अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। मेरे साथ देखिए BBN न्यूज़। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। दौलताबाद में शरपसंदों की जानिब से मुसलमानों की इमलाक पर हमला। असदुद्दीन ओवैसी ने संगारेड्डी SP को किया फोन। कौसर मोहिउद्दीन की मुलाकात। सख्त कार्रवाई का किया मुतालबा। नए राशन कार्ड्स को लेकर हुकूमत तेलंगाना से मुताल्लिक कई मीडिया रिपोर्ट्स। फरवरी के आखिर में राशन कार्ड्स की नई दरख्वास्तें कबूल किए जा सकते हैं। दो सौ यूनिट फ्री बिजली पर रियासती वजीर कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी का बड़ा ऐलान। कहा, अगले महीने फरवरी से होगा इस पर अमल। कांग्रेस अपने वादे 100 दिनों में करेगी पूरा। गवर्नमेंट हाई स्कूल आजमपुरा टू उर्दू मीडियम में MP फंड से 1.5 करोड़ की लागत की तामीरात का असदुद्दीन ओवैसी ने किया इनॉग्रेशन। मजलिसी MLAs ने अजला के गवर्नमेंट स्कूलों का दौरा करते हुए 10वीं जमात के तलबा में सालार मिल्लत ऑल इन वन मॉडल पेपर किए तकसीम। और शहर हैदराबाद में सड़कों पर लगे कचरे के अंबार से फैल सकती है जानलेवा बीमारियां। सड़क पर आ रहे कचरे से राहगीरों और मोटर सवारों को शदीद मुश्किलात। फौरी तवज्जो देने की इंतजामिया से अवाम की अपील। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। जिला संगारेड्डी के दौलताबाद में शरपसंदों की जानिब से मुसलमानों के इमलाक पर हमले की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से शदीद मजम्मत की गई है। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने इस वाक़े पर शदीद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए ज़िला SP से फ़ोन पर रब्त पैदा किया और अशरार के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। बाद-अज़ां सदर मजलिस की हिदायत पर कारवान MLA कौसर मोहिउद्दीन ने संगारेड्डी SP CH रूपेश IPS से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि हालात अभी कंट्रोल में हैं। 3 FIR इस ज़िम्मन में दर्ज की गई है। इस मौके पर हिमायम कारपोरेटर व सीनियर पार्टी वर्कर्स मौजूद थे। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत के बरसर इख्तिदार आने के बाद से अवाम कांग्रेस की 6 गारंटीज पर अमल आवरी का इंतजार कर रही है। आज नए राशन कार्ड्स बनाने के लिए हुकूमत का ऐलान करने वालों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट की जानिब से राशन कार्ड्स के लिए पहले की तरह दरख्वास्तें लेने का फैसला किया गया है, जबकि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर यानी NIC ने इसके लिए एक स्पेशल सॉफ्टवेयर भी तैयार किए जाने की खबर है। खबर यह भी है कि अगले महीने फरवरी के आखिरी हफ्ते तक नए राशन कार्ड्स के लिए दरख्वास्तें ली जा सकती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक तेलंगाना भर में 90 लाख से ज्यादा वाइट राशन कार्ड होल्डर्स हैं, जबकि नए राशन कार्ड्स के जरूरतमंद खानदान की तादाद भी लाखों में है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस की मंशूर कमेटी की मीटिंग आज गांधी भवन में शुरू हुई, जिसकी सदारत कमेटी के चेयरमैन और इंडस्ट्री मिनिस्टर श्रीधर बाबू ने की। इस मीटिंग में AICC इंचार्ज दीपदास मुंशी, AICC प्रोफेशनल कांग्रेस के चेयरमैन प्रवीण चक्रवर्ती, मिनिस्टर कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी, सेक्रेटरीज रोहित चौधरी, मंसूर अली खान, MLC TPCC के वर्किंग प्रेसिडेंट महेश कुमार गौड़, मैनिफेस्टो कमेटी के अरकान और दीगर ने शिरकत की। रियासती वजीर कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कांग्रेस की 6 गारंटीज में से एक 200 यूनिट फ्री बिजली को लेकर बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर गांधी भवन में हुई अहम मीटिंग में उन्होंने कांग्रेस इलेक्शन मैनिफेस्टो कमेटी के इजलास में शिरकत की थी, जिसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हुकूमत बनने के 100 दिनों के अंदर कांग्रेस पार्टी अपने तमाम वादों को पूरा करेगी। इन वादों में हो रही देरी के लिए उन्होंने BRS को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि साबिक CM KCR ने अपनी हुकूमत के दौरान तेलंगाना को कर्ज के दलदल में डुबो दिया, जिसकी वजह से नई कांग्रेस हुकूमत को अपने वादे पूरे करने में देर हो रही है। इस दौरान उन्होंने 200 यूनिट फ्री बिजली के वादे पर कहा कि अगले महीने फरवरी से 200 यूनिट फ्री बिजली देने का अमल शुरू होगा। तेलंगाना सेक्रेटरीट में माली साल 2024-25 का सालाना बजट रियासती ट्रांसपोर्ट और BC के बहबूद के महकमों के अहदेदारों के हमरा डिप्टी CM मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने जायजा इजलास किया। मिनिस्टर पूनम प्रभाकर के साथ मुतल्लिका अहदेदारों के साथ
तजावीज़ का जायजा लिया गया। इस मौके पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के स्पेशल प्रिंसिपल सेक्रेटरी रामकृष्ण, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्रीनिवास राजू व दीगर मौजूद थे। आदिवासी लीडर श्रीलेखा ने मंगल को शहर आदिलाबाद में एमएलए के कैंप ऑफिस में मुनक्कदा एक प्रोग्राम में बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर उन्हें बीजेपी पार्टी का खंडवा पहनाकर एमएलए आदिलाबाद पायल शंकर ने दिल की गहराइयों से मदऊ किया। इससे पहले श्रीलेखा ने शहर में कबायलियों के साथ एक बहुत बड़ी रैली का एहतमाम किया। उसके बाद उन्होंने मकामी कोमरम भीम चौक में कोमरम भीम की मूर्ति पर दूध चढ़ाया। वह आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात में आदिलाबाद एमपी सीट से लड़ने में दिलचस्पी रखती हैं। ఈ సందర్భంగా ఆదిలాబాద్ ప్రజలందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, ఈ దేశమే నా కుటుంబంగా భావించి దేశ ప్రజలకు సేవలు అందిస్తున్నటువంటి, ప్రపంచానికే నాయకత్వం వహించే విధంగా భారతదేశాన్ని అభివృద్ధి పథంలో తీసుకెళ్తున్నటువంటి నరేంద్ర మోడీ గారికి మరొకసారి జిల్లా ప్రజలంతా కూడా నిన్ను మనసుతో ఆశీర్వదించవలసిందిగా పేరు పేరున విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణలో, ప్రజాస్వామ్యాన్ని అంతర్గతంగా రక్షించడంలో, నీతిగల రాజ్యాన్ని, నీతిగల వ్యవహారాలు చేయడానికి ఒక రాజకీయ పార్టీ కావాలంటే అది భారతీయ జనతా పార్టీ సరి అయినటువంటి వేదిక. యువకులారా, ఒక్కసారి ఆలోచించండి. మిగతా రాజకీయ పార్టీలకు భారతీయ జనతా పార్టీకి మధ్య ఉన్నటువంటి తేడా. మిగతా రాజకీయ పార్టీలు వారి కుటుంబం కొరకు, వారి స్వలాభం కొరకు ఆలోచిస్తాయి. కానీ భారతీయ జనతా పార్టీలో పనిచేసేటటువంటి కార్యకర్తలు ఈ దేశం ప్రజల కొరకే సర్వస్వం త్యాగం చేసేటటువంటి గుణం ఉన్న వాళ్ళు. అందుకే మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం. అదేవిధంగా ఈ సందర్భంలో కొత్తగా ఓటరు నమోదు చేసుకునేటటువంటి యువకులారా, మీరందరూ మీ ఓటుని రిజిస్టర్ చేయించుకోండి. మీ ఓటుని నమోదు చేసుకొని మొట్టమొదటి ఓటును నరేంద్ర మోడీ గారికి మద్దతుగా వేయాల్సిందిగా ఈరోజు పార్టీలో చేరినటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా జిల్లా భారతీయ జనతా పార్టీ తరఫున మనస్ఫూర్తిగా స్వాగతం పలుకుతా ఉన్నాను. భారత్ మాతా की जय। हैदराबाद पार्लिमानी हल्के में आने वाले गवर्नमेंट हाई स्कूल आजमपुरा 2 उर्दू मीडियम में 1.5 करोड़ रुपए की लागत से 8 क्लासरूम्स व दीगर तामीरात का इफ्तिताह आज हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने अंजाम दिया। इस मौके पर चारमीनार एमएलए जुल्फकार अली, एमएलसी रहमत बेग के अलावा दीगर मौजूद थे। बातजा मीडिया से बात करते हुए एमपी असदुद्दीन ओवैसी ने मजीद तफसील बताई। अल्हम्दुलिल्लाह आज गवर्नमेंट हाई स्कूल आजमपुरा 2 उर्दू मीडियम में हैदराबाद पार्लिमानी हलके में जो ये स्कूल आता है, आजमपुरा 2 उर्दू मीडियम गवर्नमेंट हाई स्कूल में मैंने अपने एमपी लैड स्कीम से या फंड से 1.5 करोड़ रुपए देकर यहाँ पर 8 क्लासरूम अल्हम्दुलिल्लाह नए तामीर किए गए। उसमें एक अलग अलहदा क्लास एक रूम भी है और 8 क्लासरूम, एक रूम के साथ साथ 5 बैतुल खला और टॉयलेट भी उसमें बनाए गए हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं कि मेरी दाईं जानिब जो पुरानी बिल्डिंग है वो रोड वाइडनिंग में कम से कम 20 फीट जाएगी। तो हमारा इरादा ये है इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का कि यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी माकूल जगह है। तो मेरी कोशिश ये होगी कि हुकूमत से नुमाइंदगी करके यहाँ पर एक जूनियर और डिग्री कॉलेज को भी शुरू किया जाए और जो मेरे एमपी लैड के फंड्स हैं और जो मुस्तकबिल में इंशाल्लाह आएंगे तो मैं उसको यहाँ पर इस्तेमाल करके एक जूनियर कॉलेज की बिल्डिंग और उसमें क्लासरूम, उसमें स्टाफ रूम और लैब्स की ज़रूरत पड़ेगी। फिर इंशाल्लाह ताला आइंदा इरादा ये है कि उसको डिग्री कॉलेज भी यहाँ पर लाया जाए गवर्नमेंट का। तो ये इस कैंपस में काफ़ी जगह है और यहाँ के हेडमास्टर से, असातिज़ा से भी मेरी बातचीत हुई है। तो इंशाअल्लाह ताला इसको इस कैंपस को और अच्छा करना, इसको डेवलप करना। आज तो खैर यहाँ पर 1.5 करोड़ की लागत से 8 नए क्लासरूम बनाए गए एमपी लैड फंड से और एक अलग रूम बनाया गया जिसमें 5 बैतुल खला हैं। यहाँ पर असातिज़ा का उन्होंने ये भी कहा कि एक अलहदा यहाँ पर जो बैतुल खला टॉयलेट है उसको थोड़ा रिनोवेट करने की ज़रूरत है। तो इंशाअल्लाह ताला मैं अपने एमपी फंड से
उसको मंजूर करके जल्द से जल्द उसको हम लोग उसको रिनोवेट करेंगे। ये जगह बहुत अच्छी है और आप तमाम लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट के स्कूलों में पढ़ने वाले जितने तलबा और तालिबात हैं वो तमाम के तमाम गरीब ख़ानदान से आते हैं, और अगर हम इस तरह के स्कूल्स को मजबूत करेंगे तो यकीनन उनकी तालीम में, उनके हुसूल तालीम में, तालीम के स्टैंडर्ड में बेहतरी पैदा होगी। और हमारी कोशिश यही है कि MP लैड हो या गवर्नमेंट के फ़ंड हो या MLA फ़ंड हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा तरक्याती कामों में और साथ ही साथ गवर्नमेंट के जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उसको मजबूत करने के लिए इस्तेमाल हो, क्योंकि बग़ैर तालीम के हम अपने हुकूक़ को हासिल नहीं कर पाएंगे, ना हमारा मुस्तक़बिल ये बच्चे और बच्चियां हैं, इनको मजबूत बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इनको तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करें। ये मजलिस की तरफ से कोशिश की जा रही है। यही बात की इत्तला आप तमाम को देना था। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। सालार मिल्लत ऑल इन वन मॉडल पेपर की तकसीम का प्रोग्राम 10वीं जमात की तालिबात के लिए ज़िला परिषद गवर्नमेंट गर्ल्स उर्दू मीडियम हाई स्कूल संगारेड्डी में मुनक्कद हुआ। मजलिस के कारवान के MLA कौसर मोहिउद्दीन ने संगारेड्डी में सालार मिल्लत मॉडल पेपर सीरीज़ ऑल इन वन तकसीम की, जिसमें 6 मज़ामिन शामिल हैं। इस तकसीम के दौरान MLA के हमरा MIM पार्टी के कारपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन, सीनियर पार्टी लीडरान व कारकुनान मौजूद थे। आने वाले दिनों के अंदर अभी 1 महीना बाकी है कुछ, इस मॉडल पेपर को लेकर रात दिन मेहनत करिए। इंशाअल्लाह 10वीं जमात के इम्तिहानात होंगे तो जो भी उर्दू मीडियम के तुलबा है इंशाअल्लाह अच्छे से अच्छे नंबरात लेकर कामयाब होंगे। और ये भी कहना चाहता हूँ कि इस मॉडल पेपर को सदर मोहतरम जनाब नखीब मिल्लत की ज़ेर निगरानी के अंदर इस मॉडल पेपर को तैयार किया जाता है। और आप तमाम से अपील करता हूं कि गुजारिश करता हूं कि आप जहां पर भी तालीम पाते हैं, चाहे हैदराबाद हो या कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो, जहां पर भी तालीम पाएंगे, अगर तालीम पाने के बाद अच्छे नंबरात लेकर कामयाब होने के बाद आपके माँ बाप का नाम रोशन होगा, आपको जो तालीम दिए उस्ताद उन तमाम का भी नाम रोशन होगा, आपके गांव का, आपके शहर का नाम रोशन होगा। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आज देखिए, अगर हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़े बड़े कॉलेजेस, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज गवर्नमेंट के जहां पर भी है वो रियासत तेलंगाना व हैदराबाद के अंदर है। हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया भर से तालीम पाने के लिए शहर हैदराबाद की तरफ रुख करते हैं और यहाँ पर आकर तालीम पाकर जाते हैं। आप देखते होंगे जिस तरीके से वो उस्मानिया यूनिवर्सिटी हो या मौजूदा आपका हमारी जमात का दक्कन मेडिकल कॉलेज, दक्कन इंजीनियरिंग कॉलेज दुनिया के अंदर मशहूर कॉलेज है, उसके अंदर अगर सीट मिलती, अगर वहाँ से कामयाब होता तो कोई भी स्टूडेंट उनको अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से अच्छे ओहदे मिलते हैं। मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूँ कि आप ये सोच कर चलिए कि हम बड़े से बड़े कॉलेज के अंदर तालीम पा रहे, बड़े से बड़े प्राइवेट स्कूल के अंदर तालीम पा रहे, हमको एक टारगेट लेकर चलना है तालीम पाना। और 10वीं जमात के बाद आपके शहर जूनियर कॉलेज या डिग्री कॉलेज भी आपके शहर में है और डिग्री कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटीज़ भी है, जहाँ तक हो सकता है तालीम पाने की ज़रूरत है। आप अपने वालिद वालदा को बताइए कि मुझको तालीम की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह कोई माँ बाप ये नहीं कहेगा कि यहाँ पर ही बस करने की ज़रूरत। मैं आप तमाम से अपील करता हूँ, मेरी बहनों से, मेरी बच्चियों से गुजारिश करता हूँ कि आने वाले
सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से तेलंगाना के गवर्नमेंट स्कूल्स के 10th क्लास उर्दू मीडियम के तलबा में ऑल इन वन मॉडल पेपर्स की तकसीम जारी है। आज मंगल के रोज़ हल्का असम्बली बहादुरपुरा के MLA मोहम्मद मुबीन ने मकामी मजलिस कायदीन के हमरा विकाराबाद के मारपल्ली गवर्नमेंट ZP स्कूल के तलबा में ऑल इन वन मॉडल पेपर्स की तकसीम अमल में लाई। इसके अलावा उन्होंने आलमपल्ली व दीगर गवर्नमेंट स्कूल में भी ये मॉडल पेपर्स तकसीम किए। इस मौके पर टाउन प्रेसिडेंट मोहम्मद शफी व दीगर मजलिस पार्टी के कायदीन व कारकुन मौजूद थे। सदाशिवपेट में MIM पार्टी की जानिब से सालार मिल्लत मॉडल पेपर सीरीज सदाशिवपेट के 3 स्कूलों में तकसीम किए गए। इस मौके पर कारवान MLA कौसर मोहिउद्दीन मेहमान खुसूसी के तौर पर शरीक हुए। सदाशिवपेट MIM सदर मोहम्मद गौस, सैयद हुसैन व दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। शांति संगम वरंगल की जानिब से 30 दिसंबर को मुनक्कद हुए एस्से राइटिंग, पेंटिंग, ड्राइंग कंपटीशन के फातिहीन में आज काकतिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर T राजैया के हाथों इनामात तकसीम किए गए। बादअज़ां काकतिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने स्टूडेंट्स को नसीहत की कि वो महात्मा गांधी की राह पर चलें और उन जैसा बनने की कोशिश करें। इस प्रोग्राम की सदारत डॉक्टर अनीस अहमद सिद्दीकी ने की। इस मौके पर मोहम्मद नसीरुद्दीन के अलावा तलबा व तालिबात मौजूद थे। చరిత్రలో జరిగినటువంటి అనుభవపూర్వకం అలాంటి మహాత్మా గాంధీని కొంతమంది వ్యక్తులు విమర్శించడం, తక్కువ చేసి మాట్లాడడం అనేది చాలా బాధాకరమైన విషయం. చరిత్ర ఎటు నుంచి ఎట్టుపోతుందనే విషయాన్ని కూడా మనం ఆలోచించి రియలైజ్ కావాల్సిన అవసరం ముఖ్యంగా మనందరిపైన ఉంది. ఇవాళ అది ఒక కాంటెక్స్ట్ ఉంది, ఒక సందర్భం ఉంది. నిజానికి ఇవాళనే మీది 40 years శాంతి సంఘం ఏర్పడడం, ఈ నిన్న మొన్న జరిగిన పరిణామాలకు शांति संगम एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीस लवर्स हर साल 26 जनवरी के मौके पे हम लिटरेरी कॉम्पिटिशन्स इन 4 लैंग्वेजेस कंडक्ट कर रहे हैं। जो एसे राइटिंग, एलोक्यूशन, ड्राइंग, पेंटिंग and other competitions also we will conducting in 4 different languages, right from high school, junior college, degree college and PG level. So the main motto of this Sangam is to inculcate the national integration among the students right from the beginning. जो भी टॉपिक्स हम बच्चों को दे रहे हैं कंपटीशन के वास्ते पूरे इंटीग्रेशन पे फोकस करके है। एंड आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल द teachers and society members, stakeholders, they should take part in this type of organization. और भी फ्यूचर में ऐसे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म करके बच्चों में मोटिवेट करना है और इत्तेहाद इत्तेफाक का माहौल पैदा करने के वास्ते हम सब इसके वास्ते तैयार होना चाहिए। शहर मुस्तक़र आदिलाबाद का कदीम दीनी इदारा दारुल उलूम मोहम्मदिया में 11 खुशनसीब तलबा की तकमीले हिफ्ज़ कुरान की सादत हासिल करने पर खुसूसी दुआया मजलिस का इनेकाद किया गया। इस मौके पर अपने खिताब में हज़रत मौलाना मोहम्मद अयूब साहब इशात नाज़िम मदरसा तालीमुल कुरान पाटन बोरी महाराष्ट्र ने कहा कि हाफिज़ कुरान का मर्तबा बहुत बड़ा है। हाफिज़ कुरान को अल्लाह ताला रोज़ महशर में जिस एजाज़ से नवाजेंगे उसके सामने चाँद व सूरज की रोशनी भी मान पड़ जाएगी। सदर मुदर्रिस मौलाना शेख अहमद रमज़ानी की निगरानी जबकि दारुल उलूम इंतज़ामिया के सरपरस्ती में इजलास किया गया। मोतमद मदरसा शाहिद अहमद तवक्कुल ने इजलास के अख्तिताम से कबल इजहार तशक्कुर किया और तमामी असातिज़ा, इंतज़ामिया और शहर के उलमा व हुफ़ाज़ से 3 फरवरी को मुनक्कद होने वाले सालाना जलसे आम की कामयाबी के लिए माज़ी की तरह ताउन करने की अपील की और असातिज़ा की खिदमात की सताइश भी की। एक जलसा मुनक्कद कर रहे हैं जो 51 साला जलसा है। इस जलसे को कामयाब बनाने के लिए मैं तमाम मौलमीन से और हमारे यहाँ के ज़िम्मेदारान से और हमारे मुतल्लिमीन जो साबिक़ा भी इख्तिताम अंजाम दे चुके हैं उनसे भी तमाम लोगों से मैं ताउन की गुजारिश करता हूँ और इस मदरसे के जो सालाना जलसा है इसको कामयाब बनाने के लिए मैं आप लोगों का शुक्रगुज़ार रहूँगा। और इसी तरीके से मौलाना ने बहुत अच्छी बातें कही है। अभी जो एक बैठक की बात मौलाना ने जो किए थे, अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता भी हमारे पास यहाँ पर तलबा ने एक बैठक में कुरान सुनाए हैं और हम लोग जब एक बैठक में कुरान सुनाते हैं तभी सनद वगैरह ऐसो फराहम करते हैं तलबा को। जब तक हम लोग यहाँ पर
बच्चा एक बैठक में नहीं सुना था, वहाँ जब तक हम लोग सनद नहीं देते हैं कि जब तक वो बच्चा पक्का हो जाए उसी के बाद ही सनद दी जाती है हमारे मदरसे में अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे असातिज़ा जो खिदमत अंजाम देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी खिदमत अंजाम देते हैं। हमारे सदर मुदर्रिस साहब शेख अहमद रमजानी साहब ने जिस तरीके से हमारे मदरसे को आगे बढ़ाया है और यहाँ पर जो खिदमत अंजाम देते हैं और उनके साथ दीगर तमाम उलमाए कराम, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ हमारी इंतज़ामी कमेटी की जानिब से, क्योंकि इंतज़ामी कमेटी को अहमियत रखने वाली नहीं रहती। जो भी रहते हैं असातिज़ा रहते हैं, अगर असातिज़ा नहीं होते हैं तो ये तलबा भी जो आज हाफिज बने हैं वो भी हाफिज नहीं बन सकते। सिर्फ हम लोग खादिम हैं, हम लोग खिदमत करने वाले हैं। जो भी तलबा हैं उनके लिए खिदमत करेंगे, उलमाए कराम हैं उनके लिए खिदमत करेंगे। हम इन्हीं के पीछे रहते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। खानकाह आलिया मुक़द्दसा ख्वाजा चमन शरीफ मुरादनगर हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द हुई, जिसमें बताया गया कि 13 रजब मुताबिक 25 जनवरी बरोज़ जुमेरात बाद नमाज इशा क्लास फंक्शन हॉल मुरादनगर में जश्न विलादत अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली इब्न अबी तालिब का इनेकाद किया जाएगा। हज़रत मौलाना सैयद शाह मोहम्मद अब्दुल गनी हुसैनी जाफरी अल क़ादरी चिश्ती की ज़ेर निगरानी ये जलसा मुनक़्क़द होगा। मौलाना अय्यूब कुरैशी साहब हल्क़ा सुल्तानिया हैदरिया के बानी हैं, वो उनकी तरफ से उनकी खानक़ाह की तरफ से वहाँ पे जश्न होता है। ये खानक़ाह आलिया ख्वाजा चमन शरीफ की तरफ से यहाँ पर जश्न होता है। यकीनन आपस में मोहब्बत है, लेकिन वो उनका प्रोग्राम है, उनकी खानक़ाह का प्रोग्राम है, ये ख्वाजा चमन का प्रोग्राम है। जी ये महफिल मुरादनगर क्लासिक कन्वेंशन हॉल मेराज रॉयल्सी होटल के पास में दरगाह मुराद शाहज़ोती के पास में ही आता है। ये जो आपकी क्लास में, हाँ, उसमें तादाद भी क्या है? उसमें जो है काफ़ी लोग जो अहले ज़ौक़ हैं वो उसमें शिरकत करते हैं। काफ़ी उम्र वाले लोग भी हैं उसमें और नौजवान तबका भी है उसमें। इस बच्चों की जो तालीम उसकी टाइमिंग क्या है? ये वीकली बेसिस पे क्लासेस मुनक़िद होते हैं, यानी कि एवरी संडे इसकी जो है सो हम मुनक़िद करते हैं, क्योंकि दुनियावी तालीमात से उससे जो है दुनियावी मसरूफियात से फुर्सत पाने के बाद में जो है हफ्ते के हर इतवार को जो है रात में 9 बजे से ये क्लासेस रखते हैं। बच्चियों के लिए भी इसमें क्लासेस नहीं, औरत ख़वातीन के लिए तो इसमें अभी हम इसका आगाज़ नहीं किए हैं, मर्द बच्चों के लिए ही चल रहा है। आपके खानक़ाह पे कितने साल से जश्न मनाया? ये खानक़ाह पे तो देखिए, ये सबसे पहले तो यहाँ पे हैदराबाद में हमारे पास जो ये जश्न शुरू हुआ हज़रत मौलाए कायनात का, ये मेरे जद्द आला हुज़ूर ख़ुतबुल आफ्ताब सुल्तानुल आरिफ़ीन सैयद शाह मोहम्मद ख्वाजा पीर हुसैनी जाफरी अल क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको यहाँ पर शुरू किया था। 5वें निज़ाम नवाब अफ़ज़लुद्दौला बहादुर के ज़माने में आप हैदराबाद दक्कन आए थे, ईरानी गली में 9 साल जो है आप जश्न मनाए। उसके बाद में कुंचाए मशाइखीन हरी बौली, जब आपके ज़माने में वो इलाक़ा कुंचाए मशाइखीन कहलाता था, वहाँ पर अपने दौलत खाने में आप ये जश्न मुनक़िद करते आ रहे थे। उस वक्त से ये नस्ल दर नस्ल चले आ रहा है। करीब आज जो है 253 साल उसके हो गए हैं। शहर हैदराबाद में कचरे की निकासी और गलियों व सड़कों के अतराफ कचरे के फेंके जाने से काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। इसी ज़माने में देखिए हमारे नुमाइंदे मोहम्मद ख़ज़र की ये खास रिपोर्ट। कोविड-19 के बाद मार्च 2020 में लॉकडाउन होने की वजह से रियासत तेलंगाना ख़ास तौर पर शहर हैदराबाद की आवाम सेहत को लेकर परेशान है और अपनी सेहत और घर को साफ़ सफाई रखने में खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। इन दिनों मुख्तलिफ़ वजह से आवाम परेशान है। हुकूमत और महकमा सेहत की जानिब से आवाम को महफूज रखने की बार बार अपीलों के ज़रिए तवज्जो दिलाई जा रही है, लेकिन दूसरी जानिब GHMC के अमले की लापरवाही की वजह से आवाम परेशान है। कचरे की कुंडियों पर कचरे की ज़्यादा मकदार होने की वजह से ये कचरा रोड पर आ रहा है, जिससे अवाम को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। BRS पार्टी के दौरे इक़्तिदार में डस्टबिन फ्री पॉलिसी तैयार की गई थी। इसके फौरी बाद कचरे के कुंडियों पर नस्ब किए गए कचरे के डब्बों को वहां से निकाल दिया गया था, लेकिन वो पॉलिसी नाकाम हो गई। इस वक्त हुकूमत की जानिब से बल्दिया को हिदायत दी गई थी कि वो घर घर जाकर कचरा ऑटो के ज़रिए इकट्ठा करे, लेकिन इस पॉलिसी
मस्जिद को भी बल्दिया की जानिब से नाकाम बना दिया गया है। अवाम अपने घर के कचरों को मकामी कचरे की कुंडी में कचरा डालने पर मजबूर है और वो कचरा ज़्यादा मकदार में जमा होकर रोड पर आ रहा है, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल सवारों को काफ़ी दुश्वारी हो रही है। मुकामी अवाम का ये भी कहना था कि कचरे की कुंडियों के आसपास स्कूल के अलावा होटल्स के कारोबार है। ये कचरे की वजह से अवाम की सेहत पर काफ़ी बुरे असरात से गुजरना पड़ रहा है। रियासत बिलखुसूस हैदराबाद की अवाम कांग्रेस हुकूमत से तवक्को रख रहे हैं कि वो इस जानिब तवज्जो देते हुए अवाम के मसाइल को हल करने में इक़दामात करें। ब्यूरो रिपोर्ट BBN न्यूज़। आदिलाबाद में खिदमत खल्क में उभरती हुई तंजीम अमन फाउंडेशन की जानिब से फाउंडेशन के सदर अरफात खान ने अपने रुफ़क़ा के हमरा साल 2024 के कैलेंडर की रस्म इजरा ज़िला सदर काजी सैयद नदीमुद्दीन के हाथों अमल में लाए। इस मौके पर फाउंडेशन के ज़िम्मेदारान शेख अजीम, राहुल गजबारे व दीगर मौजूद थे। इस मौके पर अरफात खान ने कैलेंडर की खुसूसियात से वाकिफ़ करवाया। ज़िला कांग्रेस कमेटी बिदर की जानिब से कांग्रेस कायद राहुल गांधी की जानिब से आसाम में निकाली गई भारत जोड़ो न्याय यात्रा में बीजेपी कारकुनों की जानिब से रुकावट डालने और राहुल गांधी पर हमले की कोशिश की सख्त मजम्मत की गई और एहतजाजी रैली निकाली गई। इस मौके पर ज़िला सदर बसवराज जाबश्ती, साबिक MP नरसिंह राव, सूर्यवंशी के अलावा दीगर कायदीन मौजूद थे। जो राहुल गांधी की जो यात्रा निकली है उस पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है। बीजेपी और मोदी जी को अपने कर्म याद आ रहे हैं, वो कर्म जो अपने पब्लिक से 140 करोड़ लोगों को जो धोखा दिया, वो कर्म का अब उनको एहसास हो रहा है। वो ये बोले थे कि 15 लाख रुपए हर एक के खाते में आएंगे, वो भी नहीं आए। हर एक को रोजगार मिलेगा, रोजगार नहीं मिला। महंगाई सस्ती करेंगे, महंगाई कम करेंगे, वो नहीं हुआ है। गैस का रेट कम करेंगे, वो भी नहीं हुआ है। पेट्रोल का, डीजल का रेट कम करेंगे, वो भी नहीं हुआ। ये सब कर्म अब उनको खुद को अपनी आंखों में दिख रहे हैं और उनको खुद को अपने से शर्मसार होना पड़ रहा है। उनको शर्म आ रही है, तो अपने कर्म याद करके उनको कोई सुधारा नहीं कि भाई हम आगे इलेक्शन में, MP इलेक्शन में हारने की सारी चीज़ें उनको समझ में नज़र आ रही है। तो वो क्या चाह रहे हैं कि हमारी जो यात्रा, राहुल गांधी जो यात्रा निकाले हैं, वो यात्रा को फेल करें, उनके खिलाफ कुछ भी नए शोषे निकालें, उनको हिरासमेंट करें। मगर राहुल गांधी ऐसे आदमी है तो 140 करोड़ लोगों की उनकी ताकत उनके साथ में है और वो एक वाहिद लीडर है जो मोदी साहब को सामने आके उनके एक चीज़, एक गलती, एक उनके जो भी उनके झूठ है, कारनामे हैं, उनको याद दिलाने वाला एक ही शख्स है, वो है राहुल गांधी। राहुल गांधी की वजह से आज सारे 140 करोड़ लोगों का जो फ्यूचर है राहुल गांधी के हाथ में है। राहुल गांधी को हम सबको मिलकर साथ देना है। SOT महेश्वरम जोन टीम ने चोटुप्पल पुलिस के हमरा कार्रवाई के दौरान एक इंटर स्टेट ममनुआ ड्रग के खरीदो फरोख्त में मुलव्विस रैकेट का पर्दाफाश किया। पुलिस ने इस सिलसिले में 2 लोगों को हिरासत में लिया जो बजरिया कार गांजा मुंतकिल कर रहे थे। पुलिस ने उनके कब्जे से 90 किलोग्राम ड्राई गांजा, एक कार, 2 सेल फोन जब्त किए, जिसकी जुमला मालियत 26,70,000 रुपए बताई गई है। पुलिस ने चोटुप्पल पुलिस स्टेशन लिमिट्स में पतंगी टोल गेट पर मारुति सुजुकी के हमरा इन 2 मुलजिमीन को हिरासत में लिया। काबिल गौर बात यह थी कि मुलजिमीन ने मारुति सुजुकी कार की पिछली सीट पर डिक्की में खुफिया कैबिन बनाकर हैरत अंगेज तरीके से ड्राई गांजे को छुपाकर इसे मुंतकिल करने की कोशिश की थी। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। दौलताबाद में शरपसंदों की जानिब से मुसलमानों के इमलाक पर हमला। असदुद्दीन ओवैसी ने संगारेड्डी SP को किया फोन। कौसर मोहिउद्दीन की मुलाकात। सख्त कार्रवाई का किया मुतालबा। नए राशन कार्ड्स को लेकर हुकूमत तेलंगाना से मुताल्लिक कई मीडिया रिपोर्ट्स। फरवरी के आखिर में राशन कार्ड्स की नई दरख्वास्तें कबूल किए जा सकते हैं। $200 यूनिट फ्री बिजली पर रियासती वजीर कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी का बड़ा ऐलान। कहा अगले महीने फरवरी से होगा इस पर अमल। कांग्रेस अपने वादे 100 दिनों में करेगी पूरा।
गवर्नमेंट हाई स्कूल आजमपुरा टू उर्दू मीडियम में MP फंड से 1.5 करोड़ की लागत की तामीरात का असदुद्दीन ओवैसी ने किया इनॉग्रेशन। मजलिसी MLAs ने अजला के गवर्नमेंट स्कूलों का दौरा करते हुए 10वीं जमात के तलबा में सालार मिल्लत ऑल इन वन मॉडल पेपर किए तकसीम। और शहर हैदराबाद में सड़कों पर लगे कचरे के अंबार से फैल सकती है जानलेवा बीमारियां। सड़क पर आ रहे कचरे से राहगीरों और मोटर सवारों को शदीद मुश्किलात, फौरी तवज्जो देने की इंतजामिया से आवाम की अपील। ये थी तेलंगाना भर की अब तक की अहम खबरें। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BPN चैनल।